बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपने टाइटल जरूर पढ़ा होगा कि रोजा मत रखें मत रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि रोजा क्यों रखें और क्यों ना रखें। इसकी बहुत बड़ी वजह है, आपके सामने मैं आज रखती हूँ। हजरत जुनैद बगदादी के दौर में एक आलिम था, और आलिम जो था वो सर्दियों की ठिठुरती हुई रातें थी, दिन थे। अब वो कुइयों से ठंडा पानी निकाल के वजू करते थे। उन्होंने वैसे ही ठंडे पानी से वजू किया। अब वो नमाज में आगे खड़े हो गए, जमात उनके पीछे थी। उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू की। जब नमाज आधे में गई तो आलिम साहब का वजू टूट गया। अब जब वजू टूटा तो उन्होंने ये सोचा कि अभी मैं यहाँ से अगर जाता हूँ वजू करने के लिए, एक तो ठंडा पानी है, दूसरा ये कि सारे ये कहेंगे कि मौली साहब किधर चले गए हैं। उन्होंने इस डर से उन्होंने कहा चले खैर है, आज कोई नहीं, ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने पूरी नमाज पढ़ा दी बगैर वजू के। वजू उनका टूट चुका था। फिर उनको क्या हुआ कि 3-4 दिन के बाद फिर उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने फिर ऐसा ही किया। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ना शुरू हो गई। वो बगैर वजू के नमाज पढ़ाना शुरू हो गए थे, क्योंकि पानी ठंडा होता था। कभी कभार वो वजू करते और कभी कभार वजू के बगैर ही वो नमाज पढ़ा दिया करते थे। अब ऐसे दिन आ गए कि वो हालत जनाबत में होते थे तो भी वो बगैर गुस्ल किए, बगैर वजू किए वो नमाज पढ़ा देते थे। काफी दिन ऐसे ही गुजरते गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि देखिए अल्लाह पाक सजा देता है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने सजा नहीं दी। उन्होंने वो इस्लाम को छोड़ा, और छोड़ने के बाद उन्होंने ईसाइयों का जो मजहब है वो अख्तियार कर लिया। अब ये बात आग की तरह फैल गई कि एक आलम दीन बंदा, एक आम बंदा की तो बात ही मत करे ना, एक आलम दीन बंदा ने इस्लाम को छोड़ के ईसाइयों के मजहब में चला गया। तो ऐसे क्यों हुआ? बहुत सारे लोग जमा हुए, उनके पास गए, वजह पूछने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, हमें बता सकते हैं? उसने कहा कि देखें, मैंने इसलिए इस्लाम छोड़ा क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला सजा देता है। अगर आप गलती करते हैं, आप कोई गुनाह करते हैं, तो अल्लाह पाक उसको सजा देता है। जब मेरा पहली दफा मेरे साथ ये हुआ, मेरा वजू टूटा और मैंने बगैर वजू दोबारा किए नमाज पढ़ा दी, अल्लाह ने मुझे कोई सजा नहीं दी, ठीक है। उसके बाद मैं बगैर वजू के नमाज पढ़ाता था, अल्लाह ने मुझे कोई सजा नहीं दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हालत जनाबत में होता था तो भी मैं नमाज पढ़ा देता था, तो मुझे अल्लाह ने सजा नहीं दी। मैंने इसलिए इस्लाम छोड़ दिया कि अल्लाह तो सजा ही नहीं देता। ये जो लोग कहते हैं कि अल्लाह सजा देता है, ये सारे झूठ बोलते हैं। ये जितने आलिम हैं, जितने फाजिल हैं जो कहते हैं अल्लाह सजा दे, झूठे हैं सारे। तो वहां एक शख्स चीखने लग गया उसके ऊपर, वो जोर जोर से उसके कहने लग गया कि ऐ बदबख्त, तुझे नहीं पता कि अल्लाह ने तुझे कितनी बड़ी सजा दी है, और कितनी बड़ी सजा ये है तेरे लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इस्लाम से उठा के बाहर फेंक दिया है। तुझे अपने इस्लाम में रखा ही नहीं है अल्लाह पाक ने। अल्लाह ने कहा है कि तू मेरे इस्लाम के काबिल ही नहीं है। अब देखिए, जो लोग रोजा नहीं रखते हैं, अब वही वाली बात आ गई। मैंने लिखा था कि रोजा मत रखो मत रखो, अभी मैं आपको वो वाली बात बता। जो लोग रोजा नहीं रखते वो समझते हैं हमने रोजा नहीं रखा। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो समझते हैं हमने नमाज नहीं पढ़ी। अरे बदबख्तो, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह आपको तौफीक ही नहीं देता आप रोजा रखो। अल्लाह आपको तौफीक ही नहीं देता कि तुम आके मेरे सामने सजदा करो। तुम कौन होते हो ना रखने वाले या ना सजदा करने वाले? नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तुमको, जब तुम अगर नियत भी करते हो कि मैं आज नमाज पढ़ूंगा, तो अल्लाह तुम्हें किसी ना किसी काम में लगा देता है। क्यों लगा देता है? क्योंकि अल्लाह नहीं चाह रहा होता कि तुम मेरे पास आओ सजदा करो। तो इतनी बड़ी सजा है तुम लोगों के लिए। तुम क्या रोजा नहीं रखोगे, वो तुम्हें तौफीक ही नहीं देता। तुम क्या नमाजें नहीं पढ़ोगे, तरावी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो तुम्हें तौफीक ही नहीं देता। ये बहुत बड़ा एक बात है मेरी, जरा बैठ के गौर कीजिएगा, इसके ऊपर सोचिएगा जरूर। अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे, और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی بات کے ساتھ. عمل ضرور کیجئے گا میری اس بات پہ. اللہ تبارک تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکتیں اور خیر عطا کرے. آمین ثم آمین. مجھے دیجیے اجازت.